Assalamu alaikum students. Today we are going to study proteins. Now we are going to discuss what are proteins. Proteins are the biomolecules or macromolecules. Means के proteins biomolecules हैं या macromolecules हैं. Macromolecules वो molecules होते हैं जो large size के होते हैं. Macro का मतलब भी होता है large. और proteins are the polymers of amino acids. पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स. पार्ट्स, पॉलीमर्स का मतलब होता है पार्ट्स. तो इसका मतलब ये होगा कि जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स के पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ से प्रोटीन्स बना लेते हैं. देन प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इसका फंक्शन है कि प्रोटीन्स बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. मीन्स के प्रोटीन्स जो हैं, जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, उसको बिल्ड करती हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव 40 to 60% प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट होती है वो प्रोटीन्स की होती है. इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर है अमाउंट है प्रोटीन्स की वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी सेल्स से ही बनी हुई है. नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन्स का ये है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. मीन्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. तो इस तरह से जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल हो जाता है. फॉर एग्जांपल पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन. पेप्सिन जो है कि एंजाइम है और वो प्रोटीन से ही बना हुआ है. पेप्सिन जो है वो कैसे हेल्प करती है डाइजेशन में? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करती है. प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती है पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में. किस में कन्वर्ट कर देती है? पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स. क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम लोग उसी फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो जो पेप्सिन है उसको पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरह हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहती है. देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इज़ एज हार्मोन्स प्रोटीन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. इसका मतलब है कि प्रोटीन्स जो हैं एज अ हार्मोन वर्क करके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं. रेगुलेट कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक प्रोटीन है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है. तो इस तरह से हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी रेगुलेट हो जाता है. Next function is proteins work as carrier and transport specific substances like oxygen, lipids and metal ions. मीन्स के प्रोटीन्स जो हैं एज ए कैरियर वर्क करती हैं. कैरियर का मतलब होता है कि वो चीज़ जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है. और इस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, लिपिड्स और मेटल आयंस को उनकी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ पे उनकी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो है वो एक कैरियर प्रोटीन है और ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस. मीन्स के कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं एज अ एंटीबॉडी वर्क करती हैं. एंटीबॉडी वो सब्सटेंस होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. जब कोई पैथोजन या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीजन को प्रोड्यूस करती हैं, और जो एंटीजन है वो पैथोजन के खिलाफ लड़ता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर एन इंजरी. मीन्स कि जब हमारी कोई इंजरी हो जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो इंजर्ड साइड पे ब्लड क्लॉट बना देती हैं. सो इट
prevents from blood loss. For example, fibrinogen, and it helps in blood clotting. And the next function is it helps in movement of organs and chromosomes. ऑर्गन्स जो हैं वो मसल्स से बने होते हैं. मोस्टली जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के थ्रू ही होते हैं. मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो मसल्स हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं. मसल्स जो हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं. तो जो प्रोटीन्स हैं वो मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं. और इसके बाद है कि इट हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट. अब क्रोमोसोम की मूवमेंट में कैसे हेल्प करती हैं? जब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम मूव करते हैं तो उसमें भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. इसमें है कि एक पर्सन जो है वो रन कर रहा है अपने मसल्स को यूज़ करके. मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और जो इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. इसके बाद है कि क्रोमोसोम्स. यहाँ पे क्रोमोसोम की जो मूवमेंट हो रही है वो भी प्रोटीन्स की मदद से हो रही है. इसमें है कि यहाँ पे एनाफेज हो रही है. एनाफेज वो स्टेज होती है सेल डिवीजन की जिसमें जो है क्रोमोसोम वो सेंट्रोमियर की जगह पर ब्रेक होता है, और जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं वो सेल की अपोजिट साइड पे मूव कर जाती हैं, और जो मूवमेंट होती है वो भी एक प्रोटीन्स की मदद से होती है. सो प्रोटीन्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स.